नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल काली महतो एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो जॉब से रिलेटेड है। एसएससी एक फॉर्म निकाली है 10+12 लेवल पे, जिसे हम फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस बताएंगे। ये डेट आपका स्टार्ट हुआ है 6/11/2020 से और इसकी अंतिम तिथि है 15/12/2020। गर्ल्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स के लिए है और बॉयज इसे 100 रुपीज पे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कैसे रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म प्रिंट तक क्या प्रोसेस लगेगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डिमांड होगा। चलिए दोस्त, एसएससी का फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, या तो कोई भी आप ब्राउज़र से उसमें टाइप करना है ssc.nic.in। ये टाइप जैसे ही आप कीजिएगा, आपका एसएससी का होम पेज, आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। खुलने के बाद राइट साइड के कॉर्नर पे आप देखिएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म बेसिकली 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक बेसिक डिटेल है, एडिशनल डिटेल और फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। सबसे पहले बेसिक डिटेल में हम लोग भरेंगे आधार नंबर। हर कोई भी पार्ट को हम भरेंगे तो वो एक बार नंबर हम भरेंगे, उसके बाद वेरीफाई नंबर रहेगा। दोनों में आपका सेम मिलना चाहिए, तभी फॉर्म सबमिट होगा। सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आईडी, क्या आप आईडी दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं। नेम डालना है आपको, सेम नाम स्पेलिंग वेरीफाई में डालना है। चेंज नेम में नो रखिएगा, यदि आपका नाम कोई चेंज नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट में कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है, तभी यस करके उसको राइट नाम लिखना है। फादर नेम लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट जाइएगा तो जूम मदर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ और 10th का आपका डिटेल यहाँ मांगा जाएगा। जैक बोर्ड से पास किए तो जैक बोर्ड, और 10th का जो आपका रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर। यहाँ बेसिक एजुकेशनल डिटेल आपको फिल कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देख के देना है और करेक्ट देना है, काहे कि ये आपका फिर वेरीफाई करेगा, ओटीपी इसमें आएगा। ये फिल ईमेल आईडी भरने के बाद आपको करना है सेव जैसे ही आप कीजिएगा, आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, एक बॉक्स बन के, जिसमें मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल आईडी रहेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म कीजिएगा, आपका डिस्प्ले में दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है। ओके करना है। ओके करने के बाद आपका मेल पे एक जाएगा आईडी और पासवर्ड, जिससे फिर आपको फर्स्ट पेज में आपको आके ऑफिशियल वेबसाइट आप बैक जाके जाइएगा ssc.nic.in पे लॉगिन कीजिएगा। आपका जो ईमेल पे आईडी गया है वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप कीजिएगा, चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी रहेगा, यूजर नेम रहेगा। ओल्ड पासवर्ड जो आपका ईमेल आईडी पे गया है, ईमेल आईडी पे जो ओल्ड पासवर्ड गया है वो आपको टाइप करना है। और न्यू पासवर्ड में आप कुछ भी नया बना सकते हैं, जो यहाँ न्यू में रखिएगा वो कंफर्म करके फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट जाइएगा तो आपका यहाँ लिखा आएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको फिर जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, जो आप भरे थे वो सारा डिटेल आपका फिल दिखेगा। वो जो जो आप नाम, फादर नेम वगैरह भरे हैं, वो सेम डिटेल आपको इस फॉर्म में दिखेगा। रोल नंबर जो डाले होंगे, 10th का, पासिंग। उसके बाद यहाँ कुछ कुछ आपको रहेगा जेंडर वगैरह डालने के लिए, बेसिक लेवल 10+12, मोबाइल नंबर, ये सब सारा आप ईमेल आईडी कुछ कुछ है कि आपका जो पिछला में डाले हैं वो आपका ऑटो ले लेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। सारा फिल के बाद
नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा आपका एडिशनल डिटेल का ऑप्शंस खुल जाएगा, जिसमें आपको कैटेगरी भरना है। कैटेगरी के बाद आपको इंडियन जहाँ से आप हैं वो भर दीजिएगा। आइडेंटिफाई मार्क्स में कुछ भी आपको मॉल कट कुछ भी आप दे सकते हैं। और इसमें विकलांग में आप यदि विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। यदि यस कीजिएगा तो इसके नीचे में सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा कि विकलांग का आपका सर्टिफिकेट नंबर एड्रेस सारा कुछ ये डालना पड़ेगा। यदि नो रखिएगा तो ये सारा ऑप्शंस आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ एड्रेस भरना है आपको, परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, सारा कुछ आपको इसमें डिटेल भर देना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। उसके बाद आपको आ जाना आगे, यहाँ आपका सेम एड्रेस जाएगा, यस कर दीजिएगा तो दोनों में सेम आपका रहेगा। यदि अलग है तो नो करके फिर ये अलग एड्रेस भर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट कीजिएगा, अगला फॉर्म आपका दिखाएगा एडिशनल कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है आपका। क्लोज करके फिर ये कीजिएगा तो यहाँ एक आपका बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपको फॉर्म जितना आप अभी तक भर चुके हैं वो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और ये आप कंफर्म है तो आई एग्री पे करके आई एग्री पे करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट कीजिएगा आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी पुट करने के बाद आपको सबमिट करने का है। सबमिट करने के बाद आपको सक्सेसफुली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ तक प्रोसेस तो आपका गर्ल्स वगैरह का जितना है आपका विदाउट फी में आपका चला जाएगा, लेकिन वॉइस लोग का चलान आपका लगेगा 100 का। उसके बाद पेमेंट ऑप्शंस में आपको करना क्या है, अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में जैसे ही क्लिक आप कीजिएगा ये फॉर्म आपका ऑलरेडी जो आप भरे हैं सेम ही आपका खुलेगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ये आप डिटेल चेक कर सकते हैं जो जो आप भरे हैं। ये ऑप्शंस आपका अब नहीं रहेगा भरा हुआ, जैक और इंटरवल आपको परसेंटेज भरने का रहेगा। ये लास्ट ऑप्शन जो आपका था फ़ोटो अपलोडिंग, फ़ोटो आपको अपलोड करना है 10 से 20 केबी में, और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 20 केबी। यस करके आपको कैप्चा डाल के प्रीव्यू कीजिएगा। प्रीव्यू जैसे ही आप कीजिएगा आपका ये फॉर्म प्रीव्यू में दिखेगा। फॉर्म आप ऊपर से नीचे सारा एक बार मिला लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपका एक आएगा कि आप श्योर हैं तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको प्रिंट देख सकते हैं एप्लीकेशन का। और ये पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट का ऑप्शन सब जैसे ही यस कीजिएगा आपको पेमेंट मांगेगा। डेबिट कार्ड से आप या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस देगा ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ देगा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, जिससे आपको करने का रहेगा। पेमेंट आप कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन इस टाइप से एप्लीकेशन आपको फाइनली मिल जाएगा।